लेकर क्यों आई है? क्योंकि एलसीडी में आप सबने भाजपा को जीरो किया है। तो हम तो एक नारा लगाएंगे। क्या नारा क्या होगा? एमसीडी में हो गए जीरो, फिर भी बनते हो तुम जीरो। एमसीडी में हो गए जीरो। नमस्कार, मैं वानी अनंत और आप देख रहे हैं भारत पोस्ट न्यूज़। तो आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों की बहुत सा भीड़ जमा है, लोग बाग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जमा है। तो जानते हैं कि ये आंदोलन हो रहे हैं, कितने कार्यकर्ता, कितने सांसद, कितने जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पूछते हैं इन लोगों से, जानते हैं कि ये किस विषय को लेकर यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत पाल है और आगे मैं गोंडा विधानसभा से विधानसभा के उपाध्यक्ष हूँ जी। और मैं कुछ आप हमें थोड़ा बता सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यहाँ जो हो रहा है ना, ये जो डिक्टेटरशिप रूल्स चलाना चाह रहा है, पीछे की चोरों की दरवाजे की तरह जो एलजी सरकार के द्वारा सरकार चलाने चाह रहा है, इस चीज़ को हमने रोकने के लिए और इनको इस शिक्षा को इनको सुधारने के लिए हम यहाँ आए हैं। ठीक है, तो ये क्या किसी बिल को लेकर चर्चा हो रही है यहाँ पर? जरूर हो रहा है, क्योंकि आपके मालूम है मैडम जी कि ये सबसे थोड़ा हमें उस बिल के बारे में पहले बताइए, फिर हम बाकी बात। ये जो बिल के बारे में आपने जानते हैं, जो पहले भी इन्होंने 2015 में भी ऐसे बिल निकाला था, क्योंकि इनके क्या सोच है मैं बताता हूँ आपको। क्या है वो बिल? कौन सा बिल है वो? ये जो अमेंडमेंट बिल जो इन्होंने पास किया था, इन्होंने पहले भी ऐसे काम किया था कि इनका मालूम है, ये जहाँ इनका सुपड़ा साफ हो जाता है ना, ये सोचते हमारी सामने वाली दरवाजा तो हमारे लिए खुला नहीं, तो हमें पीछे दरवाजे से कैसे कर भाई हमें निकलना है। तो इन्होंने क्या किया, इसका मास्टरमाइंड बनाया एलजी साहब को, जिससे हमने पूरे देश के, हमारे देश के जनता उसे जो भी उनको मान सम्मान करेंगे, ये भी इन्होंने ऐसे तैसे कर दिया। क्यों इन्होंने ऐसे ही किया कि इन्होंने जो इनको ये सोच नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये मुँह रखा है, चाय वाला का भी अब अपनी बुद्धि में काम नहीं कर सकते। ये तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ काम करने वाले हैं, ये गरीबों के साथ काम करने वाले नहीं है जी। आपके अच्छी तरह मालूम है। तो अभी तक यहाँ पर सुबह से अभी तक क्या हो चुका है, क्या कुछ हो चुका है, ये हमें बताइए। ये हो रहा है, अभी भी हमारा कुछ नहीं हो रहा। हम जो शिक्षा देने वाले हैं अभी हम देंगे। हमारी जो शिक्षा देने वाले हैं, इनको जो शिक्षित करने वाले, सुधारने वाले, हमारी जो जनता की चुने हुए जो सरकार है, एलजी सरकार नहीं है, जनता के जो चुने हुए सरकार जनता के बीच में आ रहा है और वो लोगों को जागरूक करेंगे कि इन्होंने जो काम करना चाह रहा है, ये जो हिल्लाशाही राज चलाना चाह रहा है, ये जो डिक्टेटरशिप रूल्स चलाना चाह रहा है, ये क्या चला रहा है? कौन चला रहा है डिक्टेटरशिप? ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विरोध में प्रदर्शन है ये? जरूर है, क्योंकि आप जानते हैं जो जनता ने अगर अपनी वोट के, अपने अंगूठा छाप के दौरान अगर एलजी को चुना होता तो हम यहाँ आते नहीं हैं और हमें जरूरत भी नहीं है। अगर सरकार ने चुना हमारी सीएम सर को, अगर मैं ये चाहता हूँ, उनको ये बोलना चाहता हूँ, अगर ऐसे ही करना है, पीछे की चोर दरवाजा से आकर ये एलजी सरकार को सरकार बनाना होता है, तो अब चुनाव क्यों कराते हो, इतना पैसा क्यों खर्च कराते हो, लोगों को पागल क्यों बनाते हो? चलिए, तो हमें ये थोड़ा सा बताएं, यहाँ केजरीवाल आए थे? जरूर आएंगे। अभी तक आए नहीं है, अभी आने वाले। ठीक है, क्या टाइमिंग वगैरह कुछ पता है? अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। अब रास्ते में तो पूरे जाम में जाम फंसे पड़े हैं पहले तो। और क्या क्या तैयारियां हैं केजरीवाल को लेकर, यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे। ये तैयारी है, उनको सबसे बड़ा जो मुल्क है, इनका मुल्क के काम को ख़त्म करना है और आगे हमें इसको ये इस चीज़ के लिए शिक्षा देना है कि अगर ऐसे काम इन्होंने 2015 में भी किया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इन्होंने फिर 2021 में भी यही अमेंडमेंट बिल पास करवाया, तो ये हर चीज़ों में बार बार फेलियर हो रहा है। तो हम इसको ये बोलने थे, आपका जो सद्बुद्धि देश है, जो ये राम राम करके पागल होते, राम के नाम से राजनीति करते, धर्म को लेकर राजनीति करते, धर्म विरोधी राजनीति करते, तो ये तानाशाही राज भूल जाए और धर्म को लेकर राजनीति भूल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने। ये राज्य में अच्छी से अच्छी चुनौती के साथ राज करे।
देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। ये जारी रहेगा, केजरीवाल जब तक यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक यूं ही प्रदर्शन जारी रहेगा। आइए हम और लोगों से जानते हैं कि ये कब तक यहाँ पर बने रहने का इनका जो है ये बने रहेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद है, जानते हैं इनसे कि यहाँ पर आज क्या हो रहा है, क्या आंदोलन चल रहा है, क्या किस विरोध में ये लोग यहाँ पर सपोर्ट करने आए हैं केजरीवाल की टीम बनकर, उनके लिए जो ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो क्यों हुए हैं इसका विषय जानते हैं इनसे। आइए, नमस्कार, आपका नाम? मालती गौतम। जी मालती जी, हमें बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है आज? ये हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। जो बिल बनाया मोदी सरकार ने वो हमें मंजूर नहीं है और हमारे केजरीवाल जी को काम करने नहीं दिया जा रहा। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ जी। तो हम कहते हैं ये जो उल्टे सीधे बिल बनाकर मोदी भेजते हैं इसे वापस लें और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी काम करने दें। जी, बिल को वापस लेने के विषय में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? माय नेम इज सीमा राज। जी, हमें थोड़ा बताइए यहाँ पर क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, सुबह से अब तक क्या कुछ हो चुका है यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है। देखो, आप पीछे देख सकते हो कितनी पब्लिक हमारे लिए खड़ी हुई है। ये मोदी जी बिल तो पास कर देते हैं लेकिन कोई काम करते हैं नहीं, ना करते हैं ना करने देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, जी जी, बताइए। आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एलजी काम करेंगे, एलजी पहले बुक बिल पास करेंगे तब ये केजरीवाल जी काम करेंगे। जब वो केजरीवाल जी काम कर रहे हैं तो फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है, पीछे क्यों करा जा रहा है? चलिए, तो यहाँ पर केजरीवाल आने वाले, तो उनके लिए क्या क्या कुछ सुविधा आप लोगों ने, केजरीवाल क्या क्या कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज, केजरीवाल उनके आने की खुशी में क्या क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग अभी? और हम धरने बैठे हैं, जब तक हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे, केजरीवाल जी को काम करने की परमिशन नहीं मिलेगी, तब तक हम हिलेंगे नहीं, यहीं जमे रहेंगे। पूरी तैयारी के साथ आप लोग यहाँ पर जमे हुए? ठीक है, कब तक बने रहने का यहाँ पर आपका ये है, ध्यान रहे आप लोग? नहीं मिलेगी काम करने की तब तक हम हिलेंगे। चलिए, बहुत जोश उमंग के साथ यहाँ की महिलाएं भी सपोर्ट कर रही हैं केजरीवाल के इस आंदोलन को। ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है केजरीवाल के संदर्भ में, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों के बीच में उत्सुकता है, लोगों को जोश से भरे हुए हम लोग यहाँ देख रहे हैं, उनसे बातें हमने की है। तो चलिए, हम और लोगों से भी यहाँ पर बातें करेंगे और जानेंगे उनसे कि क्या और आगे तैयारियाँ की जा रही है। केजरीवाल आने वाले हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर, तो आइए हम और लोगों से मिलते। आपका नाम? राजकुमार मैम। जी, हमें बताइए यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है आज, किस बिल की बातचीत हो रही है, क्या यहाँ पर लोगों को हम बताना चाहेंगे भारत पोस्ट के जरिए? जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के संदर्भ में बिल लेके आ रही है, उस संदर्भ में आज ये सारी जनता दिल्ली की यहाँ पे केजरीवाल जी के नेतृत्व में धरना देने के लिए आई है और ये डिमांड कर रही है कि इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर ना लाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है मैम, जो बार बार हमारी दिल्ली की जनता को ये कहा गया कि हम दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, आज तक सेंटर में बैठी हुई सरकार, चाहे कांग्रेस की रहे चाहे भाजपा की रहे, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली की जनता को नहीं मिला अभी तक। पूर्ण राज्य का दर्जे का अधिकार दिल्ली के हर नागरिक को है और हमारा तो ये कहना है, अगर बिल लाना है और विधानसभा में वो बिल पास हो चुका है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, दिल्ली के अंदर अपनी सरकार हो, परंतु आज सेंटर ये चाहती है कि दिल्ली के अंदर सेंटर का दबदबा बना रहे, दिल्ली के अंदर एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं हो, और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं होगी तो दिल्ली की जनता अपने काम कराने के लिए कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? और जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि अगर दिल्ली में चुनी हुई सरकार है तो चुनी हुई सरकार को वो अधिकार दिए जाएं जो दिल्ली की जनता के लिए काम कर सके। चलिए, बहुत बहुत अच्छा आप लोग सहयोग दे रहे हैं यहाँ पर आंदोलन के साथ। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर ये बिल को लेकर थोड़ा सा बताइए कि कौन सा बिल है, क्या है, लोगों को आप बताना चाहेंगे? ये बिल जो करे जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो सरकार, जिस जनता ने सरकार को चुना है, जो सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है, उसको रोकने के लिए बिल बनाए जा रहे हैं कि सरकार ये काम क्यों कर रही है। भाई, सरकार जो आती है वो जनता के हित के लिए आती है, जनता की योजना बनाने के लिए आती है, मगर ये देखा भी आपने इलेक्शन जो हुए हैं, जो इनकी 0 सीट आई है, तो इससे ये घबरा चुके हैं। ये घबरा चुके हैं कि जनता ने एक तरफ अपना वो बना लिया है कि एक सरकार हमारे हित के लिए कौन सी काम कर रही है, और ये लोग चाहते हैं कि पीछे के रास्ते से आके जो काम सरकार कर रही है उसको रोका जाए। किस तरह से रोका जाए? पहले तो उन्होंने विधायक को खरीदना चाहा, मंत्रियों को खरीदना चाहा, उस पर इल्ज़ाम लगाए गए, तब इनका बस नहीं चला, तो ये एलजी के हाथ में देना चाहते हैं कि बाकी जो काम जनता के हित के काम होने वाले हैं उसको किस तरह से रोका जाए, और जनता ये सोचे कि सरकार जो हमारे लिए काम कर रही है, जो हम जिसको अपने दिलो दिमाग से चाह रहे हैं, जिसको हम चुन रहे हैं, उस सरकार को ये किस तरह से हपतना चाहते हैं।
जी तो मैं इधर आपसे जानना चाहूँगी कि एलजी के हाथों में जाना चाहिए बिल? बिल्कुल नहीं। तो क्या होना चाहिए? ये जनता की चुनी सरकार है, सर्वसहमति से पूरी दिल्ली ने अपना पूरा कीमती और जितना ही वोट है, जितने परसेंटेज वोट था वो दिल्ली को दे रखा है। तो अब दिल्ली को सारा दे रखा है, दिल्ली ने अपना मत दे रखा है, तो सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास होने चाहिए। आप लोगों का पूरा मतलब यहाँ पर रहेगा कब तक बने रहेंगे यहाँ पर? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एलजी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एलजी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी ये 2 लाख दिल्ली में जनता रहती है, उसके साथ अत्याचार करना चाहते हैं ये लोग, उसके साथ अन्याय करना चाहते हैं। ये जब जनता खुश है, सरकार चाहती है ना जनता खुश होनी चाहिए, तो जनता खुश है तो बिल लाने की जरूरत ही नहीं है। जनता भी तो चुन के सीएम साहब को लाए हैं, तो सीएम साहब काम करेंगे ना, सीएम साहब काम करेंगे। सीएम साहब नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा ये बताइए। जी 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 तो हमारे साथ करोल बाग के आप आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन को लेकर इनका क्या कहना है और ये कब तक यहाँ पर बने रहेंगे। केजरीवाल भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो चलिए इनसे पहले जानते हैं विधायक से कि क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। नमस्कार, आपका नाम? विशेष रवि नाम है हमारा। जी, तो बताइए हमको यहाँ पर क्या चल रहा है और आप क्या चीज़ को यहाँ पर सपोर्ट करने आए, समर्थन देने आए? देखिए, अभी जो लोकसभा के अंदर परसों जो एक दिल्ली अधिनियम एक्ट के अंदर बदलाव करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट का मतलब है वो एलजी है और एलजी के हाथों में जाना चाहिए? आप बताइए, जाना चाहिए? आप बताएंगे। तो हम तो इसी के विरोध में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली में चुनाव होते हैं और चुनाव को चुन के मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। जी, हम यहाँ पर आपसे पूछने आए हैं तो आप भी बताएंगे। हम बता रहे हैं, वही बता रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव होते हैं, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्री चुने जाते हैं और सभी राज्यों की तरह दिल्ली के अंदर भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास ही अधिकार रहने चाहिए कि दिल्ली के लोगों के लिए क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने चुना है उनको। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। यहाँ पर आप लोग बने रहे। नमस्कार, आपका नाम जान सकती हूँ? रश्मि त्यागी। जी, हमें बताइए रश्मि जी, यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो चुका है अभी तक इस टाइम पर? किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं और किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये मुझे बताइए। मोदी जी ने जो ये करा है, पूरा बिल जो पास करा है, गलत करा है जी। जो एलजी की पावर बढ़ाई जा रही है, एलजी की पावर जो बढ़ाई जा रही है और सीएम जी की पावर पे आक्रोश लगा रहे हैं, इसके लिए हम जनसलाव आया है और हम मोदी को ये हरगिज नहीं करने देंगे। मोदी को हम हटा के रहेंगे। मोदी तेरी गुंडागर्दी, मोदी को हम हटा के रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। मोदी जी जो ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मोदी जी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? भैया बोलेंगे, भैया हमारे जी बिल्कुल बोलेंगे। अगर हम हमारे देश के लोगों का, जैसे हमारे दिल्ली के जनता की लोगों का भला नहीं होगा और सीएम साहब जी आज चाहे यहाँ कहीं भी वो हमको खड़ा होने के लिए बोलेंगे तो हम आगे चल के खड़ा रहेंगे। और ये जो एलजी के ऊपर ज़्यादा पावर बढ़ाई जा रही है और सीएम जी के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इससे आम आदमी पार्टी की जो समीक्षा खराब की जा रही है और आम जनता के काम के लिए बहुत रोका जा रहा है, जिससे आम जनता बहुत परेशान रहेगी। उनके आने वाले किस तरीके की परेशानियां आ रही हैं, क्या हम जान सकते हैं? जी, परेशानियां तो किस तरीके की नहीं आ रही, मगर जो भी वो जनता के भलाई के लिए बिल पास करते हैं उस पर काफी समय लगाया जाता है। एलजी के हाथों में जाना चाहिए, नहीं जाना नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल हाथों में बिल नहीं जाना चाहिए। हम इसके विरोध में हैं। हम एलजी के विरोध में और मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी की तानाशाही नहीं। नमस्कार, आपका नाम? सल्की श्रीधर, वजीरपुर से। जी, बताइए यहाँ पर आप क्यों आई हैं आज? मैं यहाँ प्रदर्शन करने आई हूँ अरविंद केजरीवाल जी के साथ। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने आई हैं, तो किस तैयारी से आई हैं आप यहाँ पर? हमें बताइए, थोड़ा बिल के बारे में बताइए। जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी एलजी के हाथ में सारी पावर देने का इन लोगों ने प्रस्ताव रखा है और हम लोग इसके समर्थन में नहीं हैं। अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें उस पर रोक क्यों लगाई जा रही है? अगर इनसे काम नहीं हो रहे तो ये लोग ऐसे काम करेंगे कि एलजी के हाथ में दे देंगे। इन लोगों से काम होना नहीं है और हमारे काम में भी अड़चन डालनी है। सही बात। मोदी जी के बस की नहीं है कुछ भी काम करना, तो मोदी जी को अब हट जाना चाहिए और मोदी जी की तानाशाही
नहीं चलेगी, मोदी जी की तानाशाही। चले चले, आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर एकत्रित हुए आप लोग, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सी भीड़ हमारे साथ मौजूद है। और चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरालाल है, वजीरपुर से। जी, हमें बताइए क्या कुछ यहाँ पर हो गया है अब तक? दिल्ली में 2.5 करोड़ लोगों ने एक सरकार चुन के भेजी अरविंद केजरीवाल जी की। उन्होंने शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, स्कूलों को अच्छा किया, सब चीज़ें अच्छी कर रहे हैं वो लोग। और मोदी सरकार जो है उन लोगों से डर रही है। दिल्ली सरकार के हाथ पैर काट के सारी पावर एलजी को देना चाहते हैं। जो ये लोग काम करना चाहते हैं उनको करने देना चाहते ही नहीं है। अब अरविंद जी ने अभी इसी बजट में कहा है कि एक महिलाओं के लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो उसके लिए पावर उसके लिए परमिशन लेने जाने के लिए हमें एलजी के पास जाना पड़ेगा। एलजी पावर हमें परमिशन देगा ही नहीं। पहले भी इन्होंने यही किया था, ये फिर दोबारा वही करने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, क्या मतलब उन एलजी के हाथ में नहीं बनाएंगे? उन्होंने प्रपोजल दिया कि बनाएंगे वो एलजी परमिशन नहीं देता है। परमिशन देगा ही नहीं किस चीज़ के लिए। इतने सारे जो पुराने स्कूल थे वो अरविंद जी ने कितने बढ़िया कर दिए। आप जाके देखोगे जो पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ था और आज का स्ट्रक्चर देखो स्कूलों का, इतना बढ़िया कर दिया है। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, और लोगों को रोजगारों का मेला भी लगाया है अरविंद जी ने, हमेशा हर साल लगाते आए हैं लोग। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। बीजेपी को ये चीज़ें भाती नहीं है। वो चाहते हैं कि जो हम करें वही अच्छा हो। एलजी, इसीलिए एलजी को पावर दे रहे हैं। एलजी किनका है? केंद्र सरकार का। ये कभी भी हमारे दिल्ली सरकार के सीएम को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, एलजी के पास पावर ना जाए। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम नरेश गुप्ता है जी। क्यों आए यहाँ पर, क्या कर रहे हैं आप? ये हम जो अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है, ईमानदार सरकार, उससे मोदी जी डर रहे हैं और इसलिए ये सारी जो पावर है एलजी को दे रहे हैं और उनसे हटा रहे हैं। भाई क्यों हटा रहे हैं? उन्हें जनता ने चुन के भेजा है, तो सारी पावर उनके पास रहनी चाहिए। तो एलजी को क्यों दी जा रही है? प्रदर्शन का क्या लगता है, इफेक्ट पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? सरकार पर इफेक्ट पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? जब जनता आई है तो किस लिए आई है? इसीलिए आई है। चलिए, तो कब तक बने रह सकते हैं आप लोग यहाँ पर, मैं बताएं, आप बताइए। जब तक बिल वापसी नहीं होगा हम यहीं पड़े रहेंगे और हमारा अन्न प्रदर्शन जारी रहेगा। और मोदी जी को डर लग रहा है कि हमारे केजरीवाल मुख्यमंत्री जी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, स्कूल में अच्छा कर रहे हैं, अस्पतालों में अच्छा लग रहा है, तो उनको डर लग रहा है कहीं मेरा सफाया ना हो जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेडीज आगे आगे बैठ जाओ, चलो आओ भाई, आपका फोन किधर है? आओ सबको भाई। हाँ, काला कानून, 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 काला कानून। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम रघुवीर सिंह नेगी है। मैं पटपड़गंज विधानसभा से वार्ड 19 से वार्ड अध्यक्ष हूँ। जी, तो हमें बताइए यहाँ पर अब तक क्या क्या कुछ हो चुका है और आगे क्या क्या आप लोगों का प्लान है करने का? हमारा ये प्लान है कि केंद्रीय सरकार ने कल जो संसद में बिल पास किया है वो बिल्कुल पास नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो फिर हमारी सरकार का क्या फ़ायदा है? हम जब कोई काम ही नहीं कर सकते तो क्यों ये लोग इलेक्शन कराते हैं? और दूसरी बात, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट भी खरीद लिया है। सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट था कि आपको एलजी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा फिर एलजी को वापस देने पर चाहते हैं। तो हम इस नियम के बिल्कुल विरोध हैं और हम बिल्कुल इसको पास नहीं होने देंगे। हमारे साथ हमारी निगम पार्षदा हैं। जी, हमें बताइए। रावत जी, जी, हमारे साथ निगम पार्षदा हमारे साथ मौजूद है। चलिए, इनसे जानते हैं कि ये क्या बोलेंगे इस बारे में। देखो जी, हम दिल्ली की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया था और दिल्ली की जनता चाहती है कि जो भी फैसला करें वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी करें, ना कि एलजी साहब। और इसमें लेकिन हमारी लड़ाई एलजी से नहीं है, हमारी लड़ाई केंद्र में बैठी भाजपा से है, केंद्र सरकार से है। बिल्कुल, केंद्र सरकार से है। और मेन देखा जाए तो जो केंद्र में बैठी भाजपा है। क्या कुछ मांगे आपकी हैं, वो मैं जान सकती हूँ? हमारी मांग यही है कि जो काला कानून कल वो संसद में लाए उसे वापस लिया जाए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अपना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चुना है, ना कि एलजी को।
हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं को जो फ्री सफ़र मिला है वो केवल अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। हमारे घरों में जो CCTV कैमरा लगा है हमारी गलियों में वो केवल अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। हमें हर फाइल के लिए LG के पास जाना पड़ेगा, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। चलिए, आपका नाम जान सकते हैं? इशरती बेगम। अगर हमें LG के पास ही जाना है तो फिर हम जनता ने चुनी हुई सरकार अरविंद केजरीवाल को क्यों बनाया? हमें LG का मोहताज क्यों कर रहे हैं? LG के पास भेज रहे हैं। अब इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन मत करवाओ। ये पावर नहीं जानी चाहिए LG के। इलेक्शन मत करवाओ इस बारी, इलेक्शन छोड़ दो, जनता की है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को प्यार से, सम्मान से चुनी हुई सरकार को चुना है और इससे अच्छी सरकार कोई दिल्ली के अंदर आ ही नहीं सकती। और एक बात, मोदी जी चाहते हैं दिल्ली को भी खरीद ले, दिल्ली को भी बेच ले, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। मलकागंज की निगम पार्षदा मौजूद है, चलिए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये किस प्रदर्शन में बैठे हैं, किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मोदी जी ने जो कानूनों में संशोधन करा है। हाई कोर्ट ने कह रखा है कि दिल्ली की जनता ने जिनको चुना है उनके हाथ में पावर होनी चाहिए। आप LG साहब को पावर दे रहे हैं, उससे पहले भी तो LG थे। कहीं ना कहीं LG साहब को रबड़ स्टैंप बना के अपने मन मुताबिक चल के दिल्ली की केजरीवाल सरकार को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमारा मुखिया है उसके सपोर्ट में खड़े हों और दिल्ली की जनता ने जिसने हम पर विश्वास करा है उनके हक की लड़ाई हम लड़ते रहें, क्योंकि अगर केजरीवाल साहब के हाथ कमजोर होए इसका मतलब दिल्ली की जनता का विकास रुकेगा। चलिए, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम सुमन त्यागी है। जी, हमें बताइए सुमन जी कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है अभी तक, और केजरीवाल अब तक नहीं आए हैं, तो उनके आने के बाद और क्या क्या कुछ होने वाला है? उनके आने से केजरीवाल बस आने वाले हैं, रास्ते में हैं वो, ठीक है। उनके आने के बाद और पब्लिक आ रही है जोर शोर से, जैसा वो आदेश देंगे आज वैसा ही पब्लिक करेगी अब दिल्ली में, ठीक है। कब तक कब तक बने रहने का यहाँ पर आप लोगों का प्लान है? आप कब तक बैठे रह सकते हैं? बस आज हमने यही प्लान किया, यहीं नहाएंगे, यहीं सोएंगे और यहीं खाएंगे, यही हमारा प्लान है जब तक कि हमारे अधिकार हमें नहीं। तो जैसा कि आप सबने सुना, यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। केजरीवाल अब तक नहीं आए हैं, पर उनके आने तक ये सब बना रहेगा, इसी तरह प्रदर्शन जारी रहेगा। लोगों से हमने बातचीत की है, तो आप देखते हैं कि आगे ये लोगों का केंद्र सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन जारी है, ये इसके सपोर्ट में इन लोगों को सरकार के खिलाफ जो ये लोग बैठे हैं तो उनको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ मैं वानी अनंत आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत पोस्ट न्यूज़। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।